कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग आज के इस पवित्र दिन में स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया आपके जीवन पर बनी हुई है, मेरे जीवन पर बनी हुई है और उसी का ये उदाहरण है, उसी की ये गवाही है कि आज मैं वचन बांट रहा हूं और आप वचन सुनने के लिए तत्पर और तैयार है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसके वचन में लिखा है कि जब जब हम अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाते हैं तो वो अपनी सहायता को हमें वहां से भेजता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। और कल जो हमने अध्ययन किया था हमारे विषय को लेकर, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, और उसमें हमने कल कुछ बातों को सीखा था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया और आज फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और हमसे ज्यादा वो उत्साहित है कि वो कब हमारे साथ संगति करेगा और इन वचनों को बांटेगा। हालेलुया। क्योंकि जब जब प्रभु के वचन धर्मी के जीवन में आते हैं तो आशीष उंडेली जाती है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ विषयों को सीखेंगे। इस विषय के बारे में जो भी बातें आज प्रभु का आत्मा हमें सिखाएगा हम उसको ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 86 और उसके 12 से लेकर 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 उसके 12 से लेकर 17 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को खोल लें और एक मन और एक चित्त होकर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें, ताकि परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने से हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष को दे। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 12 to 17। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 12 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो तेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एक वचन पढ़ने में मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे कहा, हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तेरे विरुद्ध नहीं मेरे विरुद्ध उठे हैं। हालेलुया। क्योंकि शत्रु की इतनी ताकत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर का विरोध कर सके, इसलिए वो मेरा और आपका विरोधी कहलाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे इन वचनों के लिए। वचन में लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। जब अपना संपूर्ण समर्पण आप परमेश्वर को करते हैं, उसी परिस्थिति में आप संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। और तेरे नाम की महिमा सदा गाता रहूंगा। मुझे नहीं पता आप में से लोग कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा लगातार करते हैं। कुछ लोग संडे टू संडे करते हैं, कुछ कन्वेंशन क्रूसेड्स में करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करके करते हैं, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परंतु मैं तो प्रभु के नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। आज मैं और आप नरक की अग्नि से बचे हुए हैं, क्योंकि ये यहोवा की करुणा है। हालेलुया। अगर यहोवा की कृपा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं होता तो आज भी मैं और आप अंधकार में ही पाए जाते और हमारे लिए अनंत काल का मृत्यु लोक ठहराया जाता। लेकिन प्रभु की करुणा मेरे और आपके जीवन पर हुई, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनकर उद्धार दिया और आज उसने हमें अधोलोक की तह में जाने से बचा कर रखा है। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे
तेरा कुछ विचार नहीं करते। हालेलुया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आपके विरोध में भी उठे होंगे कुछ अभिमानी और घमंडी लोग, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बारे में सारे दुनिया में बुरी बातों को फैलाते हैं, जो अपराधों को ढांपने के बजाय अपराधों को खोलने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके चारों राज होंगे। हालेलुया। और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। आपको इस पृथ्वी से नष्ट करने के लिए भी एक अनदेखी ताकत, जिसको हम दूसरे आकाश की ताकत कहते हैं, अंधकार के जो हाकिम हैं, वो भी आपको कमजोर करने में और नष्ट करने में लगे हुए हैं। और दाऊद कहता है, प्रभु वे तेरा विचार भी नहीं करते। वो ये जानते नहीं है क्या कि तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है। उसके बावजूद भी ऐसे अभिमानी, घमंडी और उपद्रवियों के ऊपर तेरा कोई भय नहीं है। वे तुझसे डरते नहीं हैं। वे तेरे बारे में सोचते भी नहीं है कि अगर हम धर्मी को हाथ लगाएंगे, धर्मी के विरोध में बोलेंगे तो हम पर दंड आएगा। दाऊद यहाँ जरूर किसी कठिन परिस्थिति में है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आगे वो कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। एंड यू नो, ऐसा ही चरित्र, ऐसा ही स्वभाव मेरा और आपका होना जरूरी है। हमको दयालु और लोगों पर अनुग्रह करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। पिछले दिनों में हमने अपने एक भाई को खो दिया, जो प्रभु में हमारे साथ थे और पासबान थे और परमेश्वर के बहुत ही नम्र और अच्छे सेवक थे। मैंने 24 वर्ष मुझे चर्च कलीसिया में मैं 2001 से जाता हूँ और पिछले 22-24 वर्षों से, जब से मैं कलीसिया का भाग बना, मेरे एकदम शुरुआती दिनों से वो मेरे साथ थे और पिछले कई वर्षों तक हम लोगों ने मिलकर प्रभु की सेवा की और परमेश्वर के लिए हमने कार्य किया। और पिछले दिनों में मेरे ख्याल से 27 तारीख को 26 तारीख की रात को तकरीबन 11:45 पर उनकी मृत्यु हो गई और प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे इस बात का पता चला। पिछले 8 वर्षों से परमेश्वर का वो सेवक लगातार किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और फाइटर थे, है ना। मैं हमेशा जब भी मेरी भैया से बात होती थी तो मैं उनको जब सांत्वना देता था, प्रोत्साहन देता था, तो कहते थे, यस यस अमित भाई, बिल्कुल मैं डटा हुआ हूँ, मेरा विश्वास कमज़ोर नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि मेरे शुरुआत के दिनों से मैंने बहुत वर्षों तक उनके साथ सेवा की और पूरे भारत के अलग अलग स्थानों में हम लोग भ्रमण किए और आत्माओं को बचाने के काम में बढ़े। और एक बात जो उस भाई की मेरे जीवन में रह गई, वो है उनकी नम्रता। बड़े नम्र थे और जब भी हम लोग सेवा करते थे, जब भी मुलाकात करते थे, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ उन्होंने प्रभु की सेवा की। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके परिवार को उस बात का रिवॉर्ड परमेश्वर ज़रूर देगा, जो उन्होंने अपने सिस्टर ने अपने हस्बैंड की और दोनों बच्चों ने जो अपने पिता की सेवा की, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर उनको ज़रूर देगा। और मुझे जब पता लगा, जब मुझे फ़ोन आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि फिर एक योद्धा को इस पृथ्वी पर खो दिया। और मैं प्रार्थना करने लगा उस परिवार के लिए। और जब दूसरे दिन मैं बिछौने से उठा तो मुझे एक बात का सुकून था कि परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया और जो तकलीफ़ से वो होकर गुजर रहे थे, उस तकलीफ़ से उनको नजात दी, आज़ाद किया। और बहुत अच्छे आराधक थे। उनका एक बड़ा फेवरेट गीत था जो हम सब लोग गाते हैं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं। और बहुत सुंदर गिटार बजाते थे। बहुत अनॉइंटिंग था उस परमेश्वर के सेवक के ऊपर। जब मैं उनको बजाते हुए और उनके साथ आराधना करते हुए, उनको आनंद मनाते हुए देखता था, मेरा मन झूम उठता था कि परमेश्वर का ये सेवक जीवन की हर कठिन और विकट परिस्थिति में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारी बातें मैंने उनके जीवन से सीखी और वो मुझे हमेशा इस वचन को बताते थे, अमित भाई, अपना परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है और बहुत ही करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे पासबान की याद आ गई और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि
वो आज परमेश्वर के बहुत करीब होंगे, कहीं तो भी परमेश्वर की आराधना में। हालेलुया। हजारों और लाखों लोग होंगे जो प्रभु की आराधना करते हैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर। और मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर का ये सेवक यीशु मसीह के बहुत करीब कहीं तो भी पाया जा रहा होगा। हालेलुया। देखिए, हम अपने लोगों को खो देते हैं, इसका एक दुख होता है, लेकिन एक खुशी भी है कि हम ज़रूर एक दिन नए यरूशलेम में एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। हमारे पास यीशु मसीह के नाम में आशा है, वो यीशु मसीह जो विलंब से क्रोध करता है और अति करुणा में है, ऐसा उसके विषय में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। हालेलुया। अपने दास को तू शक्ति दे। जब कभी भी आप कमजोर पड़ जाते हैं, जब कभी भी आप निराश और हताश हो जाते हैं, परमेश्वर से शक्ति मांगना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी ताकत, अपने बल, अपने सामर्थ्य से आपको जरूर भरेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर अपनी आंखों को लगातार लगाए रहता है और वो चाहता है कि हम भी अपनी आंखों को उसकी ओर लगा कर रखें और उससे बातचीत करें। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी आप कठिनाई में हो, जब सारे मार्ग बंद हो, तो इस वचन को जरूर अंगीकार करना। ये मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो प्रभु। आमीन। हम प्रार्थनाओं में उन बातों को अक्सर मांगते हैं जो मांगना ही नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है प्रार्थना में मांगने की, लेकिन उन चीज़ों को मांगना हम भूल जाते हैं जिसकी एक्चुअल वी नीड इट, हमको जिस बात की ज़रूरत होती है वो हम प्रार्थना में मांगते नहीं हैं, और जिस बात की ज़रूरत है ही नहीं, जो प्रभु बिना प्रार्थना के हमको देता है, उन्हीं बातों को हम प्रभु से मांगकर अपने समय को व्यर्थ गवाते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करें, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जब भी आप कठिन परिस्थिति में हो, जब सारे आगे आपको सारा अंधकार दिखाई दे रहा हो, आप प्रार्थना कीजिए। बाइबल में से उन वचनों को निकाल कर अलग लिख लीजिए और उसको अंगीकार करना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमारे जीवन में नया दिन दिखाया राजा, और इस जीवितों की भूमि में हमें श्वास लेने की अनुमति दी राजा। प्रभु, आज हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ये जो वचन आज तूने हमको पढ़ने की सामर्थ्य दी है, बल दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आने वाला वचन जो तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें बताने पर है प्रभु, उसके लिए तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी वाणी को समझ सके, सुन सके और उसमें आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। जितने लोग वचन सुनते हैं उनको भी तू सामर्थ्य, बल दे, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, वे वचन को समझ सके, ऐसे बुद्धि से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये अद्भुत समय जो प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया है। मैं कुछ वचनों को देख रहा था आज सुबह के समय में, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारी मदद की, ताकि हम इन वचनों को आज सुन सके और इसमें पढ़ सके। हालेलुया। कल मैंने आपको कहा था, इफ़ यू हैव टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे होकर हमें गुजरना पड़ता है, जिसका पालन हमें करना पड़ता है। और मैंने आपसे कहा था मैं 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा, जिसमें कि पहली बात को सीखना हमने कल शुरू किया था, इन द राइट टाइम यू गिव टू गॉड। हालेलुया। सही समय में परमेश्वर को देना सीखिए। हालेलुया। हम देते तो है प्रभु के राज्य में, लेकिन कई बार हमारा टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। हालेलुया। So yesterday already I told you that your most valuable possession
is your time. It's not your relatives, it's not your family, it's not your finances, it is not your properties, but the most valuable possession, सबसे कीमती अगर आपके पास आज अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो आपका समय है। क्योंकि हम सब जानते हैं समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था कि आप समय को खरीद नहीं सकते, समय किसी के हाथों में नहीं होता, समय को आप फैब्रिकेट या निर्माण या उसको बना नहीं सकते। आप ये पता भी नहीं लगा सकते कि कल कितने लोग कल के दिन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों आज मैंने जैसे आपको बताया, हमने हमारे एक प्रिय मित्र को जो एक पासवान थे और बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई को, कुश्ती को लड़ा इस पृथ्वी पर। उनको पता नहीं था कि कल का दिन वो देख पाएंगे या नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए समय हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, देन यू नीड टू वैल्यू योर टाइम। हालेलुया। तो आपको अपने समय का आदर करना सीखना पड़ेगा। अक्सर हर समय हम समय की कीमत समझने में चूक कर जाते हैं। हर समय हम लोग समय को आंकने में चूक जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को समय को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसीलिए मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए भजन में लिखा है 118:24 में, Psalms 118 verse 24, This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज का दिन, और मैंने आपसे कल समाप्त करते समय ये बात कही थी, आपको स्मरण होगा, आज जो है या बीता हुआ कल जो है या आने वाला कल जो है, ये सब समय से रिलेट करता है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो समय की कीमत को जानिए। हालेलुया। ये वचन केवल इसलिए नहीं लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो ताकि हम तालियों को बजा सके, इसलिए ये वचन प्रभु ने नहीं लिख कर रखा है, अरे कितना बढ़िया वचन है, ताली बजाए आज का दिन यहोवा ने बना। नहीं, वो इसलिए रखा है कि जो दिन परमेश्वर ने हमको दिया है हम ये जान ले कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि ना तो आप और मैं सूरज की रोशनी को, सूरज के उगने की आज्ञा उसको देते हैं, ना ही हम खुद के सामर्थ्य से अपने बिछौने में जब उठते हैं तो अपनी आंखों को खोल सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। हम ये काम नहीं कर सकते। ना तो हम सूरज को आज्ञा दे सकते हैं, ना तो अपने बिछौने में खुद से होकर अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से अपनी आंखें खोलने की सामर्थ्य हम में है। आमीन। ना तो हम खुद के बलबूते पर चल सकते हैं, ना तो हम आज के इस दिन में खुद के बलबूते पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आज का दिन मैंने, यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम इसमें मगन और आनंदित बने रहो। हालेलुया। आमीन। सभी को ये जानने की जरूरत है कि अगर दिन उगता है, इफ द डे डॉन्स, अगर दिन उगता है, एंड यू ओपन योर आईज इन द बेड, और आप अपने आंखों को जब बिछौने में खोलते हैं, देन देयर इज वन नेम, one person we ought to be thanked and given glory for this day, and he is none other than our Savior and our Lord Jesus Christ. Hallelujah. और इसीलिए हमको और आपको ये समझने की जरूरत है कि आज का जो दिन यहोवा ने मुझे और आपको दिया है, आज का ये जो समय यहोवा ने मुझे और आपको दिया है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते अपने बलबूते से, इसीलिए हमें एक नाम को धन्यवाद देने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, जिसका नाम यीशु नासरी है, जिसने मेरे और आपके जीवन में यह दिन दिया है ताकि हम इसमें मगन और आनंदित हो सके। हालेलुया। आमीन। अगर परमेश्वर आपको ये सर्वोत्तम उपहार समय के रूप में दे सकता है, तो क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं कि हम भी सर्वोत्तम और सर्वाधिक समय परमेश्वर के राज्य में हो सके। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, समय बहुत बलवान है। मैं कल भी आपको बताया था, आज भी बताता हूँ, मैं अक्सर अपने कलीसिया में, मंडली में बताता हूँ कि यहोवा परमेश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण इस पृथ्वी पर कुछ है तो वो समय है। हालेलुया।
क्योंकि हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ हम तोड़ मरोड़ कर उसको पेश नहीं कर सकते, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको रोक सकते हैं। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर समय के रूप में हमको 24 घंटे का एक दिन बनाकर प्रभु ने अगर हमको दिया है, तो क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपना सर्वोत्तम और सर्वाधिक समय परमेश्वर के राज्य में हम दे दें? ये आप खुद सोचिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तो आपको 24 घंटा दिया है उसके साथ बिताने के लिए, आप कितना समय बिताते हैं ये आप स्वयं तय कीजिए। हालेलुया। एक बात को समझे प्रियो कि शत्रु चालाक है। अक्सर लोगों को लगता है कि शत्रु का सबसे बड़ा हथियार हमें बुरी बातों की ओर फेरना है, बट लेट मी टेल यू दिस फैक्ट। सबको लगता है कि शत्रु क्या करता है, हमें अंधकार में लेकर जाता है, शत्रु क्या करता है, हमें बुरी बातों की ओर फेरता है। बट लेट मी टेल यू वन फैक्ट टुडे। मैं आज आपको एक सत्य बात बताता हूँ। एट सम पॉइंट इन योर वॉक विद गॉड, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं उसके मार्गों पर, तो एट सम पॉइंट किसी एक जीवन के एक समय में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट don't tempt you even if they will try to do it in your life. Amen. आप परमेश्वर के साथ कई वर्षों से चल रहे हैं और एक समय जीवन में ऐसा आता है जहां पर शत्रु आपको कुछ लालच देकर, कुछ बातों को बताकर आपको बरगलाने की कोशिश करता है, बट आप उसके द्वारा बरगलाए नहीं जाते। आप जानते क्यों? The reason behind that, because you are grown up in the word of God throughout these years. Amen. क्योंकि अब आप इतने वर्षों में प्रभु के साथ चलते चलते अब आप परिपक्व हो गए या परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ बातें शत्रु जो आपको टेम्प्ट करता है उससे आप हिलाए नहीं जाते। कुछ तूफान आपके जीवन में आते हैं जिसके द्वारा आप डरते नहीं हैं, पर विश्वास की ढाल को लेकर खड़े होकर स्थिरता के साथ खड़े पाए जाते हैं, जिसका कारण है कि आप इतने वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप परिपक्व हो गए हैं। देखिए, संसार की बातें आपको तब ललचाती है या तब लुभाती है या तब आपको डिस्ट्रैक्ट करती है जब आप वचन से दूर थे या उसको ग्रहण करने में कमजोर थे। आपको वचन समझ में नहीं आता था, आप वचन कभी ग्रहण किए नहीं थे, कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, तो शत्रु के लिए आपको बरगलाना बहुत आसान था। बट नाउ as we all are in the body of Christ, those things cannot tempt you anymore. Hallelujah. तो अब वो लुभाने वाली, ललचाने वाली बातें आपको बरगला नहीं सकती है। Hallelujah. So enemy's number one attack is not the temptation, but मैं अगर आपको बहुत और थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करूं, देखिए, जब हम मसीह को ग्रहण किए तो हमारे अंदर बहुत सारी बुरी बातें थी, बहुत सारी बुरी बातें, और जब हम प्रभु के साथ अपनी चाल में उसके मार्गों पर बढ़ने लगे तो हम उन बुरी बातों से धीरे धीरे दूर होने लगे। हालेलुया। आज भी हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ बुरी बातें पाई जाती है। किसी का स्वभाव अलग होता है, किसी का कैरेक्टर अलग होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी घटिया आज भी पाई जाती है। लेकिन जो बातें हम बहुत पुरानी बातों को पीछे छोड़ आए हैं, जब शत्रु आज फिर एक बार हमको उसमें टेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसमें बरगलाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब हम परिपक्वता की ओर बढ़े हैं। हालेलुया। तो एक बात याद रखिए, जिन लोगों की सोच ये है कि शत्रु हमें अंधकार में लेकर जाता है, बुरी बातों की ओर लेकर जाता है, हमें बरगलाता है, वो उसका वेपन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, enemy's number one attack is not the temptation of evil, but it is your busyness in life. हालेलुया। शत्रु का सर्वोत्तम सबसे मजबूत हथियार अगर कोई है जिससे वो आपको कमजोर करता है, तो वो ना तो बुरी बातें हैं, ना उसकी ओर से बरगलाए जाना है, ना बुरे विचार है, लेकिन सबसे भयंकर अगर कोई शत्रु का वेपन धर्मी के जीवन में इन दिनों सबसे अधिक कार्य करता है, दैट इज योर बिजीनेस इन योर वर्क एंड इन योर लाइफस्टाइल। हालेलुया। आपकी जीवन शैली में आपका व्यस्त हो जाना, ये सबसे भयंकर बात है। आमीन। और इस बात की गंभीरता को समझे, हम लोगों को शत्रु ने बहुत व्यस्त करके रखा है,
आपको इस बात को समझना होगा। आमीन। आपका आप नशा हो गया या बुरी बातें हो गई, ये आपका नंबर 1 एनिमी नहीं है, ये सपोर्टिव है, ये सबऑर्डिनेट्स है। लेकिन अगर आपका शत्रु का आपके ऊपर सबसे भयंकर हथियार है तो वो आपका बिजीनेस है, वो आपके जीवन का व्यस्त होना है। इस बात को गंभीरता से समझिएगा। हालेलुया प्रियो, क्योंकि जब आप व्यस्त रहते हैं या आप जब व्यस्त रहेंगे, व्हेन यू आर बिजी, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हम लोग वर्कोलिक है। परमेश्वर के एक सेवक है जो प्रभु के पास है, वो हमेशा कहते थे आई एम वर्कोलिक, मुझे काम करने की आदत है। लेकिन याद रखिए, शत्रु चालाक है, वो आपको आपके कामों में व्यस्त रखता है ताकि आप परमेश्वर की संगति से दूर हो सके। हालेलुया। देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का वचन बांटने में बहुत बिजी है, वो अपने आप को बहुत बिजी रखे हुए हैं। उनको लगता है कि वो बहुत व्यस्त है, उनको लगता है कि वो बहुत अधिक वचन बांटते हैं तो बहुत अधिक प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इसमें मैं भी था। हालेलुया। इसलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, मैं भी बहुत व्यस्त था, सेवकाई में बहुत व्यस्त था, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। लेकिन परमेश्वर ने इस वर्ष में मुझसे बातें की और मुझे रोक दिया और मुझे कहा इस वर्ष में तू सभाओं का भाग नहीं बनेगा। इस वर्ष में मैं चाहता हूँ कि तू अपनी सारी व्यस्तता से परे हटकर तू मेरे साथ संगति कर। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी के साथ, अधर्मी के साथ या किसी भी स्थान पर अपने शत्रुओं के साथ उसके चिकने चुपड़े भोजन की थाली के सामने बैठने से अच्छा है मैं परमेश्वर की देवड़ी पर खड़ा रहूं। हालेलुया। उसके द्वार पर, उसकी सीढ़ियों पर मैं पाया जाऊं, क्योंकि परमेश्वर के भय में रहना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने मुझे इस वर्ष बताया कि दिसंबर तक तू कोई सभाओं को नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तू किसी भी सभा का भाग नहीं बनेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो मैंने कहा प्रभु, पर तूने तो मुझे चुना ही इसके लिए है, तो फिर अगर ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? फिर अगर मैं तो संसार में व्यस्त हो जाऊँगा तो मैं फिर तेरी उपस्थिति से दूर हो जाऊँगा। प्रभु ने कहा नहीं, तुझे संसार में भी जाने की जरूरत नहीं, परंतु मैं चाहता हूँ तू अपने किवाड़ को बंद कर और उस बंद कमरे में केवल तू और केवल मैं पाए जाए। हालेलुया। और मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसका प्रतिफल भी प्राप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। सो याद रखिएगा, शत्रु बहुत चालाक है और शत्रु हमें इतना बिजी कर दिया है लाइफ में कि हमारे पास प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है। और ऐसा एक बहुत सारे उदाहरण उसके बाइबल में है, लेकिन एक बहुत कॉमन उदाहरण मैं आपके साथ बांटकर आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे कम समझाना पड़े आपको। हम सब इस अध्ययन को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, कई लोगों को लगता है कि उनका बिजी होना उनके जीवन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। वी आर सो बिजी दैट वी कांट इवन सिट इन द चर्च विदाउट चेकिंग आवर व्हाट्सएप एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ईमेल्स। हम लोग ये चेक किए बगैर भी चर्च में बैठना नहीं जानते हैं। कई लोगों को मैं चर्च में देखता हूँ, जब वो चर्च में आते हैं, चर्च सर्विस शुरू होने की है, तो प्रार्थना करने के बजाय वो उतने समय में अपने व्हाट्सएप को चेक कर लेते हैं, अपने इंस्टा को चेक कर लेते हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, कितने घटे हैं। शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। वो परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है और वहाँ पर आप इसलिए जाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले। अगर आप ऐसे भीड़ का भाग है जो कलीसिया में बैठकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हैं, तो मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में कहूँगा ऐसे लोगों पर लानत है अगर आप प्रभु के मंदिर में बैठकर इन कामों को करते हैं। आमीन। कम से कम परमेश्वर का समय तो परमेश्वर को देना सीखिए। बाकी तो हम ऑलरेडी इतने बिजी हो जाते हैं अपने जीवन में कि हमको प्रभु का ख्याल तक नहीं आता है। लेकिन जो समय प्रभु ने तय किया है, कम से कम उसमें तो हम सब मिलकर प्रभु का आदर दे, प्रभु के लोगों। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मेरा यीशु नासरी ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन लोग इतने बिजी है, दे आर सो बिजी, दे कैन नॉट सिट इन द चर्च without checking their emails and their WhatsApp and Instagram messages। और बड़े शर्म की बात है अगर हम उस भीड़ का भाग है। आमीन। शैतान हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि वो हमको बिजी रख सके ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर। आप जानते हैं
आप 9 बजे चर्च जाते हैं, चर्च अगर शुरू होता है 9:05 में, तो ये 5 मिनट जो आप प्रार्थना करते हैं ना, इससे अधलोक थरथराने लगता है, हिलने लगता है, लेकिन शत्रु आपको बिजी कर देता है। इन 5 मिनट्स में आप 5 या उससे भी ज़्यादा शुरुआत की प्रार्थना होती है, तभी भी लोगों के मैसेजेस चालू रहते हैं, मैंने देखा है, और आप उस 5 मिनट को गवा देते हैं। और हम समय का कैलकुलेशन अगर स्वर्ग का करें तो 1000 वर्ष इज इक्वल टू एक दिन है, तो सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, आमीन। और इसमें इसका बिजीनेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस उदाहरण को मैं कल आपके साथ बांटूं, ताकि हम उसको बड़ी गंभीरता से सीख सके और समझ सके। हालेलुया। मैं कल आपको बताऊंगा कि लोगों के पास एक्सक्यूजेस कैसे होते हैं, वो अपने बिजीनेस को परमेश्वर के नाम से कैसे ढांप देते हैं। मैं कल आपको इस विषय में बताऊंगा। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित पवित्र नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज वचन के द्वारा तूने हमें समय के मूल्यवान होने के विषय में सिखाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।